आरज़ू है यही कि तेरा नाम भूलूं नहीं, हर पल सुमरूं मैं तुझको, हर पल सुमरूं मैं तुझको, पल पल मैं भूलूं नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख ब्रह्म को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना, सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मनुष्य के दुख का मूल कारण ही यही है कि सब एक दूसरे की तरफ देखने में लगे हुए हैं। अपना समय, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी वासनाएं सब एक दूसरे को देखने में लगाई हुई है। दुख का, अशांति का, आनंद न मिलने का जीव का सिर्फ एक यही मेन कारण है कि वो नाम से परे है। जब तक जीव नाम से परे होगा और नाम से परे रहेगा, तब तक न आनंद का अनुभव होगा, ना ही शांति प्रदान होगी। एक जीव की हालत एक मृग जैसी है। जैसे मृग की टुंडली जो होती है उसमें कस्तूरी का वास होता है, लेकिन खुद मृग को ये नहीं पता होता कि ये महक, ये सुगंध कहां से आ रही है। ऐसे ही जीव को नहीं पता है कि आनंद है कहां, आनंद मिलेगा कहां से, शांति मिलेगी कहां से, वासनाएं रुकेंगी कैसे। फंस रहा है जाल में और भ्रमण बुद्धि, वासनाएं, चिंतन, मन बस लग रहा है किस खोज में कि शांति, आनंद कहां मिलेगा। जबकि शांति, आनंद उसके अंदर ही व्याप्त है। हर जीव, हर मनुष्य ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। अगर अपनी चेतना को वह जागृत कर ले, चेतन अमन सहज सुख राशि, सहज में ही उसका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाए। लेकिन जीव एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि जो आनंद, जो शांति वो चाह रहा है वो उसी के अंदर व्याप्त है। हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं
सभी महापुरुष ग्रंथ ये प्रयास कर रहे हैं जीव की चेतना जागृत हो, जीव चेतन हो। नाम के लिए, सत्संग के लिए भक्तों को जो आग्रह किया जा रहा है, भक्तों को बताया जा रहा है, उसका फायदा हमको भी है और आप सबको भी है। इस छोटी सी बात को एक बार आप समझने की कोशिश करो। खुद को प्रभु के शरणागत बनाओ। मृग तो एक पशु योनि का जीव है, लेकिन मनुष्य अविनाशी है। प्रभु ने उसको सब कुछ प्रदान किया है, सोचना, समझना, देखना, श्रवण करना, बोलना, सब कुछ प्रभु ने उसे प्रदान किया है ताकि इस मनुष्य देही में वह जीव अपनी अंतर्मन चेतना को जागृत करके अपने जीवन को सार्थक और सफल करे। आप अपने जो जीवन है इसका मूल समझो। 70% लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि हमारा जो जन्म है कितना महत्वपूर्ण है, किस लिए जन्म हुआ है, किस लिए हम इस धरा पे आए हैं और किस लिए और कैसे हम चले जाएंगे। आज भी अगर जीव नहीं समझा, नहीं ज्ञात किया, तो आगे उसके पास सिर्फ एक पछतावा और कुछ नहीं रहेगा। ये वाणी सद्गुरुओं, देवों की, महापुरुषों की आपको, आपकी चेतना को जागृत करने के लिए बार बार प्रेरित कर रही है। कहीं आप सत्संग सुन रहे हो, उसको श्रवण करो, उसका चिंतन भी करो। एक नाम ने, एक शब्द ने पूरा जीवन बदल दिया। तुलसीदास जी का, वाल्मीकि का, कबीरदास जी का, रहीमदास जी का, सूरदास जी का, सिर्फ एक नाम की शक्ति ने पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। और आप नाम को समझ ही नहीं रहे हो। सिर्फ इंद्रियां, मन के घोड़े, वासनाओं की आसक्ति आपको इस तरीके से जकड़े हुई है कि वो नाम का प्रवेश अपनी बुद्धि, अपने मन में चाहती नहीं है। जब तक आप हरि नाम, राधा नाम, नाम रूपी रस से नहीं जुड़ोगे, अंतर्मन चेतन नहीं होगा, ना सुकून मिलेगा, ना ही शांति मिलेगी, ना ही आनंद मिलेगा। जैसे आए हो इस जग में ऐसे ही चले जाओगे और फिर अनेक प्रकार के किए गए जो तुम्हारे कर्म कुकर्म हैं उनको भोगते हुए 84 लाख योनियों में फिर विचरण करते रहोगे, ठोकरें खाते रहोगे, कष्ट पाते रहोगे
और यही खेल चलता रहेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये अमूल्य है मानव देही मनुष्य जीवन, इसको व्यर्थ आप मत करो। मृग मत बनो, मन मोहन की शरण में चलो। दीवारों पे राधे राधे लिखने से कुछ नहीं होगा, हर दिल में राधे राधे की जागृति उत्पन्न करो, पैदा करो। आपका भी कल्याण है और जग और जन का भी कल्याण है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।